जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 20 देखने वाले हैं। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? ऑप्शन ए देवभूति ने, ऑप्शन बी अग्निमित्र ने, ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने, या ऑप्शन डी वासुदेव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। देवभूति शुंग वंश के अंतिम संस्थापक थे। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी कण्व वंश, या ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कण्व वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी अग्निमित्र, या ऑप्शन डी वसुदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। अगला प्रश्न, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की किस वंश ने? ऑप्शन ए आंध्र सातवाहनों ने, ऑप्शन बी गुप्तों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की थी आंध्र सातवाहनों ने। अगला प्रश्न, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? ऑप्शन ए सूत्र वंश, ऑप्शन बी मित्र वंश, ऑप्शन सी वाकाटक वंश, या ऑप्शन डी गोत्र वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मित्र वंश। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया था। अगला प्रश्न, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए कैमूर से, ऑप्शन बी समस्तीपुर से, या ऑप्शन सी बोधगया से, या ऑप्शन डी सिवान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया से। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोधगया से। अगला प्रश्न, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ऑप्शन ए मथर ने, ऑप्शन बी वसुमित्र ने, ऑप्शन सी पाशरु ने, या ऑप्शन डी अश्वघोष ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष ने। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। अगला प्रश्न, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। यह मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है। अगला प्रश्न, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, सियालकोट, ऑप्शन बी, राजगिरी, ऑप्शन सी, मथुरा या ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, उज्जैन, ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी, कन्नौज या ऑप्शन डी, प्रतिष्ठान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? ऑप्शन ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ऑप्शन बी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ऑप्शन सी, पहली शताब्दी ईसा के अंत में या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए, अंग एवं मगध से, ऑप्शन बी, विदेह एवं शाक्य से, ऑप्शन सी, अंग एवं विदेह से या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग एवं मगध से। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। अगला प्रश्न, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर किसका शासन रहा? ऑप्शन ए, सातवाहनों का, ऑप्शन बी, लिच्छवियों का, ऑप्शन सी, चेदियों का या ऑप्शन डी, मित्रों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिच्छवियों का। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर किसका शासन रहा? तो लिच्छवियों का। अगला प्रश्न, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी, वासुदेव, ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग या ऑप्शन डी, घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए, अशोक, ऑप्शन बी, कनिष्क, ऑप्शन सी, हर्षवर्धन या ऑप्शन डी, देवपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क। अगला प्रश्न,
चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी कन्नौज में या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 230 ईस्वी, ऑप्शन बी 320 ईस्वी या ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 300 ईसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कहाँ पर? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी उज्जैन में या ऑप्शन डी लिच्छवी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दाहित्र कहा है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दाहित्र कहा है। अगला प्रश्न, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को या ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है कौन सा? ऑप्शन ए मौर्य युग, ऑप्शन बी कुषाण युग, ऑप्शन सी गुप्त युग या ऑप्शन डी पाल युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त युग। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी कुमारगुप्त।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी किस काल में? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी पाल काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में या ऑप्शन डी हर्यक वंश काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन ए 6 महीना, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 साल या ऑप्शन डी 14 महीने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 साल। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 साल तक। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन ए चंपा से, ऑप्शन बी नालंदा से, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र से या ऑप्शन डी राजगीर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। अगला प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी शाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहाबाद। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो शाहाबाद से। अगला प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? ऑप्शन ए गया से, ऑप्शन बी नालंदा से, ऑप्शन सी सुल्तानगंज से या ऑप्शन डी नवादा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? नालंदा से। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे हम इस क्लास का PDF डाल देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में।